लोगों के यहाँ तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, ये ई रिक्शा फ्री में हमको दिए हैं। यही नहीं, बेटियों को पढ़ाने का इंतजाम किए हैं, भोजन का इंतजाम किए हैं, और लड़के को नाम लिखाओ। जितना लड़का तेरा मजदूरी करके शाम को चूल्हा जलाने के लिए पैसा लाता था, अपने लड़के का नाम लिखवा दो, हम तुम्हारे लड़के के पढ़ने की मजदूरी देंगे ताकि तुम्हारे शाम का चूल्हा भी जल सके। ये बातें खटकने लगी। कहीं पान वाला बात करता था। भारतीय जनता पार्टी वालों ने सोचा कि गरीब आदमी को ऐसा कंगाल बना दो कि दिन भर रोटी रोजी के चक्कर में पड़े, पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेगा। महंगाई इतनी बढ़ा दिया, रिक्शा पर आज कोई बैठने वाला नहीं। और फिर अगर बीजेपी 10 साल और रह गई तो शायद वही दशा हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में हम आपसे निवेदन करने आए हैं। ये महाराष्ट्र है, हमारा चल रहा था, लाइव आ रहा था, आप लोग देखे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की भाषा थी कि जब तुम अपने बाप के नहीं हुए तो और किसके हो गए। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने कहा कि किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में देख लेना चाहिए। मैंने तो अपने पूजनीय पिताजी का संस्कार बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन आप भी झांक करके देखें कि आपने अपने पिताजी के बारे में क्या किया। कहा उन्होंने नहीं, लेकिन इस बात से संकेत दे दिया कि आदरणीय नेताजी ने हमें संस्कार में रह करके काम करने का सिखाया है। आप समझ गए होंगे, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी उनके पिताजी मर गए थे, मरने पर देखने तक नहीं गया। ऐसे लोग भी आज विकास की बात कर रहे हैं। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जातीय जनगणना कराओ। किस चीज का विकास? विकास तो जब अंतिम पक्ष के अंतिम व्यक्ति का होगा तब विकास होगा। टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, अडानी, अंबानी का अगर विकास होगा तो उनका तो विकास पहले से हुआ है। इसलिए जनगणना कराओ। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार है, कि भारत की संपत्ति पर सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। तो जब तक जनगणना नहीं होगी हम कैसे जानेंगे कि हमारा हिस्सा कितना होता है। साथियों, ये लड़ाई छिड़ी है। आप ये भी जानते होंगे कि एक मंदिर में कार्यक्रम था और मंदिर के पुजारी ने, पंडित ने आदरणीय अखिलेश जी को बुलाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ठेकेदारों ने उन्हें कहा, रोक लिया, काला झंडा दिखाया, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। पूछा तो था हमारा अध्यक्ष विधानसभा के अंदर की, योगी जी बता दो हम शूद्र होते हैं कि नहीं होते हैं। साथियों, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप गरीबों को किस निगाह से देखते हैं। हम आपके निगाह में गढ़ते हैं। आज बात चली है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी हिंदुस्तान के अंदर। जवाब मिल रहा है कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा से होता है। अगर तुलसीदास ने, हम पूछते हैं कि तुलसीदास ने 1500 ईस्वी में कहा कि नहीं, इन लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, तो यहां पर किसी गरीब के बाप के बेटे संविधान लागू होने से पहले अगर इंटरमीडिएट तक पढ़े हों तो बताइए, किसके पिताजी इंटरमीडिएट तक 1947 के पहले पढ़े थे? शायद एक आदमी का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? 400 पहले जब उन्होंने कहा तो शिक्षा मिल गई। शिक्षा तो तब मिली हम लोगों को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान दिया। अगर ये संविधान नहीं दिया होता तो शायद हम वहीं होते जहां पर थे। आप पढ़े हैं, आपको तरकाई है। जब पढ़ाई होती है, शिक्षा बढ़ती है, लोगों के पास तर्क होते हैं, और जब तर्क होंगे तभी अपने तर्क पर आप लोगों को एकत्रित कर सकते हैं।
और जब तक संगठित नहीं होंगे कोई संघर्ष नहीं हो सकता, और जब संघर्ष करेंगे तभी भगत सिंह का सपना पूरा भी होगा। मेरे दोस्तों, आज आपने हमको बुलाया है, हम आभारी हैं, हम ऋणी हैं आपके, केवल बुलाने पर ऋणी हैं, और शायद कई जन्मों तक ऋणी इसलिए हैं कि केवल आपने बुलाया ही नहीं, आपने ऐतिहासिक मेरा सम्मान भी किया है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जहां इस तरीके की लड़ाई छिड़ी हो, हालांकि इस लड़ाई को तो मैंने 35 साल पहले शुरू किया था, आज भी YouTube चैनल पर न मालूम कितने चैनल वाले 35 वर्ष पहले की मेरी गीत चला रहे हैं। ये ढोल गंवार शूद्र पशुनारी नहीं, रामायण के अंदर 50 चौपाइयां ऐसी हैं जिसमें औरतों को नीचा दिखाने का काम किया गया है। वो औरत है, बेटी है, बहन है, मां है, और ब्राह्मण की भी औरत ही है, और हमारी भी औरत ही है, आपकी भी औरत है, औरत की जाति औरत है। जिस औरत के पेट से पैदा हुए तुलसी और लिख दिए कि अवगुण याग सदा उड़ रहे हैं, शर्म नहीं आई? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी की तो बात छोड़िए, अपनी माता को कह दिए कि औरत के अंदर 8 अवगुण रहते हैं हमेशा। यहीं तक नहीं, नारी नारी सब कहे नारी नरक की खान, बस एक ही गुण है कि नारी से ध्रुव होत, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। केवल बच्चा पैदा करने के लिए औरत है? क्या यही कविता है? क्या यही भारत देश के लिए संदेश है? ऐसी स्थिति इनकी रखवाली ठीक से नहीं करूंगा, हमें हटा करके दूसरा मालिक बना देगी। साथियों, जो करेगा जनता का आज नहीं तो कल। जनता पागल नहीं है, होशियार है, कभी कभी धोखा खा जाती है, तो धोखा तो बड़े 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 विद्वान और महान लोग दिखाते हैं। जिस दिन जनता तूफान में बहती है 1977 हो जाता है, 1989 हो जाती है। जब जनता का तूफान चलता है तो शायद बड़े से बड़े विशाल पर्वत भी ढह करके ढेर हो जाया करते हैं। किस चीज का गुमान है? झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, केवल मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमको और आपको बांट करके, हुकूमत करके उन्हीं लोगों को माला माल किया जा रहा है, गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हमारे पूजनीय नेताजी नहीं है माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लेकिन उतना विशाल व्यक्तित्व का शायद नेता, उतना संबंध का धनी, बात का पक्का और गरीबों के दुख दर्द में हाथ बटाने वाला शायद अकेले नेताजी रह जाएंगे भारत की वर्तमान राजनीति में। लेकिन भारत ने भी उनका सम्मान किया कि जिस दिन नेताजी चले गए, चाहे जिस दल का हो, कोई हिंदुस्तान का नेता नहीं बचा जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए न पहुंचा हो। थोड़ा सा वक्त तो मिला था माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, याद कीजिए। जो अपने इतिहास की बात नहीं करते वो तरक्की नहीं कर सकते। जो अपने पुरखों को जो कौम भूल जाती है उस कौम का विनाश हो जाता है। नेताजी नहीं थे मंत्री, मुख्यमंत्री, लेकिन अखबार में उन्होंने पढ़ा कि कानपुर में एक पंडित की 3 लड़कियां आत्महत्या करके मर गईं। देर नहीं किए, सवेरे पहुंचे, तीनों लड़कियों की लाश दरवाजे पर पंडित जी रखे हुए थे। कोई नेता नहीं पहुंचा, मुलायम सिंह यादव जी पहुंचे। और जब नेताजी पहुंचे, ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए। कहे, पंडित जी मत रोइए। उन्होंने कहा, सवाल इसका नहीं है नेताजी, ये तीनों लड़कियां जब आत्महत्या की हैं तो एक पत्र लिख करके छोड़ गई हैं। नेताजी ने दिया, नेताजी को दिया।
और नेताजी ने पढ़ा लिखी थी लड़कियां कि मेरे प्यारे पिताजी, आपने अपनी जगह जमीन बेच करके हम लोगों को इंटर पास कराया, बगैर बीए कराए हम लोगों की शादी नहीं हो सकती। अब तो आपका घर ही शेष है पिताजी, अब तो इसे बेचेंगे भी तब ना हम लोग बीए कर पाएंगे और हम लोगों की शादी होगी। तो क्यों बिना घर का हम अपने बाप को करें। जहर खा करके दुनिया से जा रही है। नेताजी को तकलीफ हुई और उन्होंने कहा कि आज तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जब मेरी कलम जहां की हाथ में आएगी, देश की आएगी तो, प्रदेश की आएगी तो, जब कलम मेरे हाथ में आएगी, मैं किसी भी लड़की को इंटर पास करने के लिए, बीए पास करने के लिए आत्महत्या नहीं करने दूंगा। और जब सरकार आई तो उन्होंने नियम लगा दिया कि जो भी लड़की इंटरमीडिएट पास करेगी उस लड़की को 20,000 रुपया मुलायम सिंह यादव कन्या विद्याधन देंगे, और उस कन्या विद्याधन से लड़की का बाप चाहे तो उसे बीए करा दे, और न करा सके तो 20,000 रुपया मुलायम सिंह का कन्यादान समझ करके अपने बेटी के हाथ पीले करके उसकी ससुराल में भेज दे। ज्यों सरकार बदली, कन्या विद्याधन खत्म हो गया। किसकी लड़कियों को मिला था? याद कीजिए, किसी गरीब की लड़की को नहीं मिल पाया। हम मैं साफ साफ कहूं तो मिला तो ब्राह्मण की लड़की को, मिला ठाकुर की लड़की को, मिला वैश्य की लड़की को, और बैकवर्ड क्लास में मिला तो थोड़ा यादव की लड़की को। कौन से बिंद की लड़की उस जमाने में इंटरमीडिएट थी कि पाई? किस बिंद की थी? किस राजभर की थी? उन्हीं लोगों की लड़कियों को कन्या विद्याधन मिला जो आज बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम फॉरवर्ड हैं। अध्यापकों की उम्र 60 साल से 62 साल कर दिया। 2 साल का इजाफा 2 लाख से लेकर के 20 लाख रुपया तक टीचरों को दे दिया। किसको मिला? जो 58 वर्ष के बाद रिटायर होने वाले थे और 2003 से पहले 58 वर्ष पर रिटायर होने वाले लोग कोई गरीब के बेटे नहीं थे। 1-2% याद हो रहे होंगे, वरना लाभ तो उनको ही मिला जो लोग आज अपने को फॉरवर्ड क्लास कहते हैं। और नहीं तो कह दिए कि क्या मुलायम सिंह अपने बाप के घर से दिए। सवाल इसका नहीं है, हम तो करेंगे आप जो कहिए, क्योंकि लोहिया जी का नारा है कि समाज के अंतिम पक्ष के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर चाहे गरीब जिस जात का हो, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तब तक समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। मुलायम सिंह ने सोचा जो नहीं कर पाए कि मैं गांधी का सपना नहीं पूरा करूंगा तो कोई कर नहीं पाएगा। चाहते थे कि हर महिलाओं को 2 साड़ी दें, तब तक सरकार चली गई। एक काम नहीं, 2 काम नहीं, बिना फीस का पढ़ाया, बिना पैसे की दवा कराया। वक्त कम था और उत्तर प्रदेश ने ही केवल मौका दिया था। देश ने एक बार मौका दिया था, मुलायम सिंह को रक्षा मंत्री बनाया था। चीन और पाकिस्तान की हिम्मत तक नहीं पड़ी कि हिंदुस्तान की तरफ फूटी नजर से भी देख ले। आज बड़े बोले लोग हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठे हैं, रोज आक्रमण हो रहा है। याद कीजिए, उस दिन की बात अखबारों में आई थी कि मुलायम सिंह सियाचिन के सीमा पर भाषण दे रहे थे और भाषण के वक्त पर ही पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दिया। उन्होंने अपने नौजवानों से पूछा था क्या हो रहा है। नौजवानों ने कहा पाकिस्तान बम बरसा रहा है। उन्होंने कहा कि तब तुम क्या मुंह देख रहे हो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। नौजवानों ने कहा कि दिल्ली से आदेश नहीं है,
मुलायम सिंह ने कहा कि नौजवानों, दिल्ली तुम्हारे सामने खड़ी है और मैं आदेश देता हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। और गोलाबारी जब इधर से हिंदुस्तान की तरफ से भी नौजवानों ने किया, पाकिस्तान की गोलीबारी थम गई। उस समय मुलायम सिंह ने कहा था, पाकिस्तान तुम हमारे पड़ोसी हो, हम तुमसे झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर के महासंघ